नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो में प्रश्नों का लेवल हार्ड रखा गया है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? आपके ऑप्शन हैं ए पट्टाभी सीतारमैया, बी रास बिहारी बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बीजी तिलक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी के चहेते उम्मीदवार रमैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी डलहौजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए बायकॉट, बी हड़ताल, सी शोक, डी भारत बंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शोक। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए बंगाल विभाजन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी ए और बी दोनों, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट दोनों होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? आपके ऑप्शन है ए 22 दिसंबर 1939, बी 23 मार्च 1940, सी 8 अगस्त 1940, डी 13 अप्रैल 1939। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग के प्रस्ताव को रखा गया था। अगला प्रश्न, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन हैं ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी एनी बेसेंट, डी मोरारजी देसाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई?
आपके ऑप्शन हैं ए 22 दिसंबर 1939, बी 17 अक्टूबर 1939, सी 22 दिसंबर 1940, डी 13 दिसंबर 1939। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमान ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। आपका अगला प्रश्न, किस स्थान पर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? आपके ऑप्शन है ए पूना, बी मुंबई, सी नागपुर, डी नासिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए पूना। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किया। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका? आपके ऑप्शन है ए बटुकेश्वर दत्त, बी भगत सिंह, सी ए और बी दोनों, डी चंद्रशेखर आज़ाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंके। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भखाना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? आपके ऑप्शन है ए 1906, बी 1960, सी 1908, डी 1940। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1908। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन ए विनायक दामोदर दास सावरकर, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी बटुकेश्वर दत्त, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर दास सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? आपके ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, बी मैडम भीकाजी कामा, सी राजबिहारी बोस, डी मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। इनके कार्यकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपके ऑप्शन है ए रक्षा, बी गृह, सी खाद्य एवं कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, बी सी राजगोपालाचारी, सी जगजीवन राम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जगजीवन राम। जगजीवन राम श्रम मंत्री तथा अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री तथा राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। आपके ऑप्शन हैं ए कनाडा से, बी अमेरिका से, सी यूके से, डी आयरलैंड से। राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा से। संघीय प्रणाली का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया था। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से लिया। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार इत्यादि कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचारों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? आपके ऑप्शन ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी कनाडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आपके ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी आयरलैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन सी आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। भारत के संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? आपके ऑप्शन ए 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1985। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 1956, बी 1954, सी 1952, डी 1950।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1956। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।